कृषि मंत्री ने कहा, आंदोलन छोड़कर करे बात, बदलाव संभव। केंद्र पर किसानों की आय कम करने का लगा आरोप। महाराष्ट्र साइबर सेल ने किसान आंदोलन पर किया बड़ा खुलासा। भारत चीन विवाद को लेकर चीन ने भारत पर लगाया आरोप। शरद पवार के यूपीए चेयरपर्सन बनने की संभावना पर शिवसेना खुश। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 16 दिनों से जारी है। किसान और केंद्र सरकार दोनों ही कानून को लेकर जिद पर अड़ी हैं। अब तक की गई 6 बैठकें असफल होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन खत्म करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। तोमर ने कहा कि आंदोलन को खत्म बातचीत से भी किया जाना चाहिए। सरकार हर मुद्दे पर सोच विचार कर प्रस्ताव दे रही है। अगर आंदोलन खत्म करने की बात की जाए तो कानून में बदलाव संभव है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि कानून लाकर केंद्र सरकार सभी किसानों की आय को बिहार के किसानों के बराबर करना चाहती है। दरअसल कांग्रेस सांसद ने एक ग्राफ शेयर किया है जिसमें वो देश के अलग अलग राज्यों में किसानों की आय का ग्राफ है, जिसमें बिहार के किसानों की आय सबसे न्यूनतम है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और कानून को लेकर चर्चा की थी। पूरे देश में कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर देश की जांच एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। इस आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र के साइबर सेल ने एक बड़ा खुलासा किया। साइबर सेल ने बताया कि किसान आंदोलन के आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेडिकल विचारधारा के लोग पिछले कई दिनों से खालिस्तान और आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले से जुड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों में 12,800 पोस्ट में खालिस्तान का जिक्र किया गया। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पिछले कुछ दिनों से चल रहे तनाव को लेकर चीन का एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान देते हुए कहा कि चीन के कारण इस वक्त द्विपक्षीय संबंध पिछले 3-4 दशक में सबसे मुश्किल स्थिति में है। जिसके बाद चीन ने उल्टा भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे तनाव के लिए पूरी तरह से नए भारत जिम्मेदार है। चीन दोनों देशों के बीच बने समझौतों का कड़ाई से पालन कर रहा है और शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है। यूपीए के नए चेयरपर्सन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के यूपीए अध्यक्ष बनने की संभावना को लेकर बयान दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी होगी अगर शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बनते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार के निजी तौर पर अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। किसान आंदोलन के बीच सिंधु बॉर्डर पर शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत अन्य राज्यद्रोही केस में बंद कई आरोपियों के पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद काफी विवाद हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पोस्ट पर सवाल उठाते हुए पूछा कि किसान आंदोलन में इस पोस्ट का आखिर क्या काम, उनके पोस्टर की जरूरत किसान आंदोलन में आखिर क्यों पड़ रही है। इस तरह के पिक्चर्स से कुछ लोग आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं किसानों से इसे सरकार की साजिश करार दिया। सरकार के साथ सभी तरह की चर्चा के फेल होने के बाद किसानों ने दावा किया कि वो 12 दिसंबर से दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद रख देंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि किसान केवल दिल्ली जयपुर हाईवे ही नहीं बल्कि दिल्ली आगरा बॉर्डर को भी सील करवा सकते हैं। तो वहीं 14 दिसंबर से किसानों ने सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर को भी घेरने की तैयारी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन अब यूपी में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी कमर कसना शुरू कर दिया। इसका ऐलान खुद आप के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। पंचायत चुनाव के लिए राजेंद्र पाल गौतम को बनाया गया है चुनाव प्रभारी, तो वहीं डिप्टी स्पीकर राखी बिडवाल को सह प्रभारी बनाया गया। आपको बता दें कि जल्द ही यूपी के पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। लोकतंत्र और नौकरशाही के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने अप्रत्यक्ष रूप से नीति आयोग के सीईओ अमित कांत पर तंज कसा है। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि बहुत ज्यादा लोकतंत्र है। एक वरिष्ठ नौकरशाह कहता है कि बहुत ज्यादा नौकरशाही है। चिदम्बरम ने यूपी के लव जिहाद पर बने कानून को लेकर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ ने बयान दिया था कि भारत में काफी लोकतांत्रिकता है, जिसके कारण कड़े सुधारों को लागू करना भी मुश्किल है। अमेरिकी आंतरिक एजेंसी नासा ने 2024 में होने वाले अपने चंद्रयान अभियान में शामिल होने वाले 18 लोगों के नामों की घोषणा कर दी। इस लिस्ट में भारत का एक वैज्ञानिक राजा जॉन
भी शामिल है। 43 साल के चारी यूएस एयरफोर्स अकेडमी में MIT और UA नेवल टेस्ट पायलट स्कूल से ग्रेजुएट हैं। 18 अंतरिक्ष यात्रियों में से आधी से ज्यादा महिला यात्रियों को शामिल किया गया है। नासा ने अपने इस चंद्रयान अभियान को आर्टेमिस नाम दिया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।